स्वागत है आयुर्वेदा बाय डॉक्टर राजीव में, जहां प्राचीन आयुर्वेद आधुनिक समझ से जुड़ता है। सोचिए जरा, आज से हजारों साल पहले जब आज की जैसी कोई मेडिकल टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब लोग अपनी सेहत का ध्यान कैसे रखते थे। आज हम उसी प्राचीन ज्ञान आयुर्वेद की जड़ों तक जाएंगे। चलिए देखते हैं कि ये ज्ञान कहाँ से आया और कैसे आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा बना हुआ है। और ये कोई सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक सच्चाई है। ये हमें एक ऐसे वक्त में ले जाती है जब प्रकृति ही सबसे बड़ी लैब थी और इंसान का शरीर ही सबसे बड़ी किताब। तब सेहत को देखने का नजरिया आज से बिल्कुल अलग था। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये आयुर्वेद शब्द, इसका मतलब क्या है। असल में इसका जवाब इसी के नाम में ही छिपा है, जो दो बहुत ही सरल संस्कृत शब्दों से बना है। देखिए, आयुर्वेद सिर्फ बीमारियों के इलाज का सिस्टम नहीं है। इसका असली मतलब है जीवन का विज्ञान। ये हमें सिखाता है कि हमारा शरीर, हमारा मन और हमारी आत्मा, ये सब एक साथ मिलकर कैसे काम करते हैं। ये एक तरह की गाइड बुक है जो सिर्फ बीमारी पर नहीं बल्कि उस इंसान पर ध्यान देती है जो बीमार है, ताकि जिंदगी को पूरी तरह से सेहत के साथ जिया जा सके। तो सवाल ये उठता है कि इतना गहरा ज्ञान आखिर आया कहाँ से। इसकी जो पारंपरिक कहानी है वो भी उतनी ही दिलचस्प है जितना कि ये विज्ञान खुद। ये कहानी बताती है कि इस ज्ञान का स्रोत दिव्य है। परंपरा के अनुसार ये माना जाता है कि ये ज्ञान सबसे पहले ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा से ऋषियों तक पहुंचा। ये एक चेन की तरह था जहां ज्ञान को सबसे काबिल गुरुओं से उनके शिष्यों तक पहुंचाया गया, ताकि ये अपने सबसे शुद्ध रूप में हम तक यानी मानवता तक पहुंच सके। ये दिखाता है कि इस ज्ञान को कितना पवित्र और कीमती समझा जाता था। लेकिन सोचिए, कोई भी ज्ञान अगर सिर्फ कुछ लोगों के दिमाग में रहे तो वो तो खो सकता है ना। इसीलिए इसे हमेशा के लिए बचाए रखने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया, और यहीं से आयुर्वेद ने मुंह जबानी परंपरा से लिखे हुए विज्ञान तक का एक ऐतिहासिक सफर तय किया। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। वो ज्ञान जो पहले सिर्फ गुरु शिष्य परंपरा में जबानी तौर पर सिखाया जाता था, उसे अब संहिताओं यानी बड़े बड़े ग्रंथों में लिखा जाने लगा। फिर बाद में संग्रह काल आया, जिसमें इन बड़े ग्रंथों को और भी आसान बनाया गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे समझ सकें और इस्तेमाल कर सकें। ये एक तरह से आयुर्वेद के ज्ञान को सबके लिए खोलने जैसा था। और इसी संहिता काल ने हमें आयुर्वेद के वो 3 सबसे बड़े ग्रंथ दिए, जिन्हें आज भी सम्मान से बृहत्त्रयी या द ग्रेट ट्रियो कहा जाता है। आप ये समझ लीजिए कि ये 3 ग्रंथ आज भी दुनिया भर के आयुर्वेदिक डॉक्टरों के लिए सबसे जरूरी गाइड बुक हैं। इनमें सबसे पहला है चरक संहिता। आप इसे एक तरह से इंटरनल मेडिसिन का प्राचीन एनसाइक्लोपीडिया समझ सकते हैं। ये ग्रंथ सिर्फ बीमारियों के इलाज के बारे में नहीं है, बल्कि इस बात पर ज्यादा जोर देता है कि हम बीमार होने से खुद को कैसे बचा सकते हैं। दूसरा स्तंभ है सुश्रुत संहिता, और सच कहूं तो ये आज के मॉडर्न सर्जन्स को भी हैरान कर देता है। यह सर्जरी का एक डिटेल्ड मैनुअल है, जिसमें 120 से ज्यादा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और यहां तक कि प्लास्टिक सर्जरी यानी राइनोप्लास्टी जैसी मुश्किल प्रक्रियाओं के बारे में भी बताया गया है। ये उस जमाने की अविश्वसनीय वैज्ञानिक समझ का सबूत है। और तीसरा है वाग्भट का अष्टांग हृदय। देखिए, अगर चरक और सुश्रुत संहिता ज्ञान के 2 बहुत बड़े समंदर हैं ना, तो अष्टांग हृदय ने उस सारे ज्ञान को एक ऐसी नदी में बदल दिया जो सबके लिए हो। इसने दोनों महान ग्रंथों का सार निकालकर एक प्रैक्टिकल गाइड बना दी, जिसे डॉक्टर्स आसानी से इस्तेमाल कर सकें। तो ये ग्रंथ सिर्फ इलाज की रेसिपी बुक नहीं है, बल्कि ये सेहत को लेकर एक पूरी सोच, एक पूरा दर्शन हमारे सामने रखते हैं। चलिए इसके कुछ सबसे जरूरी सिद्धांतों को देखते हैं। यही सिद्धांत आयुर्वेद की आत्मा है। सबसे पहले रोकथाम पर जोर, मतलब बीमारी का इंतजार मत करो, उसे होने से रोको। फिर प्रकृति का सिद्धांत, यानी हर इंसान जन्म से ही यूनिक है, अलग है। और सबसे जरूरी त्रिदोष का सिद्धांत, जो हमें सिखाता है कि कैसे सही खाने और लाइफस्टाइल से शरीर की 3 मूल ऊर्जाओं वात, पित्त और कफ को बैलेंस में रखा जाए। लेकिन एक सवाल मन में आता है कि हजारों साल पुराना ये ज्ञान आज तक जिंदा कैसे रहा। इतने उतार चढ़ाव देखकर, विदेशी आक्रमणों का सामना करके और मॉडर्न मेडिसिन के आने के बाद इसने आज की दुनिया में अपनी जगह कैसे बनाई। इसकी कहानी भी बहुत दिलचस्प है। ये कहानी है आयुर्वेद के लचीलेपन की। मुगल काल में इसका विकास रुका नहीं, लेकिन जब ब्रिटिश शासन आया तो इसे नजरअंदाज किया गया। फिर भी पारंपरिक वैद्यों ने इस ज्ञान को जिंदा रखा, और असली बदलाव आया आजादी के बाद,
जब भारत सरकार ने इसे फिर से खड़ा किया और आज आयुष मंत्रालय के साथ ये एक ग्लोबल पहचान बना रहा है। तो आज की तारीख में आयुर्वेद सिर्फ भारत की धरोहर नहीं है, यह सेहत के लिए एक ग्लोबल ऑप्शन बन चुका है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO जैसी संस्थाएं भी इसके महत्व को मान रही हैं और दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज इस पर रिसर्च कर रही हैं। और यही बात हमें इसकी सबसे बड़ी सच्चाई पर वापस ले आती है। आयुर्वेद कभी कोई ऑल्टरनेटिव मेडिसिन नहीं था, ये तो जीवन का ओरिजिनल विज्ञान था। तो हमने आयुर्वेद का इतिहास तो समझ लिया, लेकिन इसकी बुनियाद क्या है? अगली बार हम इसी बुनियाद को खोदेंगे और समझेंगे आयुर्वेद की नींव को। वात, पित्त और कफ, ये त्रिदोष का सिद्धांत आखिर है क्या और ये हमारी सेहत को कैसे कंट्रोल करता है, जानने के लिए जरूर जुड़िएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने की कृपा करें।